अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे आज खांसी लगी हुई है, तो अगर प्रोग्राम के दौरान कोई मैं दोबारा से खांसना शुरू कर दूं तो बियर विद मी। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि ये मामला ना हो। अभी मैं चाय के साथ, चाय में बल्कि ना देसी घी डाल के, देसी टोटके इस्तेमाल किए हैं। लेट्स सी क्या होता है। और बाकी ये है कि कल आज हमारी डेडलाइन ख़त्म हो गई। आपको पता है कि गवर्नमेंट को हमने डेडलाइन दी हुई थी कि नोटिफिकेशन के हवाले से, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। तो अब मैंने कहा था कि आगे हमारी क्या हिकमत अमली होगी। तो हिकमत अमली एज ए जर्नलिस्ट हमारी क्या हो सकती है कि मज़ीद मालूमात हासिल करें कि मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो इसको हम ज़रा आज तफसील से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है ना आपको एक क्लैरिटी आएगी। आई होप कि जब हम गुफ्तगू करेंगे तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी। अब यह है कि बात पहले हम शुरू कर लेते हैं कि दो मोतबर जर्नलिस्टों ने इस हवाले से ख़बरें की। मोतबर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो मेरी नज़र में बड़े मोतबर हैं। एक हैं अंसार भाई साहब और एक हैं अबसार आलम साहब। अंसार भाई साहब ने ख़बर की कोई अपने सरकारी ज़राए के हवाले से कि ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमती हलकों में वो इस बात को डिसमिस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन का कोई ऐसा कोई इंटरनल, कोई अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वो कोई डिले नहीं हो रहा। लेकिन यह है कि अबसार आलम साहब जो हैं उन्होंने जो ख़बर की उससे ये लगा कि इख्तलाफात पाए जाते हैं। और नून लीग को एहसास हुआ है, यानी कि उसकी गुफ्तगू का जो मकसद या मतलब मैं समझाऊँ वो ये है कि जैसे नून लीग को अब अंदाज़ हुआ है, अब एहसास हुआ है कि जो एक कॉन्करेंस है, जो कि एक आर्मी चीफ़ और कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि एक टाइम पर, यानी कि ये एक शख्स के पास दोनों ओहदे होना, इसका आइन में लिखे जाना, ये गैर मुनासिब था। ये जो कमांडर का ओहदा है, ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन पे रखा जाए कि वो किसी भी सर्विसेज चीफ़ को बना दें, आर्मी चीफ़ को बना दें, एयर चीफ़ को बना दें या नेवल चीफ़ को बना दें। अभी जो हमने आइन में तरमीम हुई है उसमें तो दोनों, यानी आर्मी चीफ़ जो होगा उसी के पास वही कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होगा। आपको पता है कि मैं इस चीज़ पर जो एक इख्तलाफी राय रखता हूँ, इख्तलाफी ओपिनियन रखता हूँ। यानी कि गवर्नमेंट ने जो किया मेरा इससे शदीद किस्म का इख्तलाफ है और मैं इस पर हम एक विलाग भी कर चुके हैं। लेकिन यह है कि उनकी गुफ्तगू से ऐसे लगा कि जैसे नून लीग को अब एहसास हो रहा है कि लड़ाई के बाद उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि मुक्का मारना सी, और अब जो है वो अपना मुंह तलाश कर रहे हैं कि किस मुंह पे मुक्का मारें, जो कि उस लिहाज से लेट है। और यानी कि उनकी गुफ्तगू से मज़ीद ये लगा कि शायद वो ये चाह रहे हैं कि मौजूदा जो कमांडर हैं वो तो आसम मुनीर ही रहेंगे, लेकिन जो आगे 28वीं तरमीम है उसमें इस चीज़ को चेंज कर दिया जाए कि उसमें जो कमांडर का ऑफिस है, वो कमांडर किसको अपॉइंट किया जाएगा, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये डिस्क्रिशन ये प्राइम मिनिस्टर के पास रहने दी जाए, ना कि ये कि वो जिसको आर्मी चीफ़ लगाए उसको ये दे दे। तो ये चीज़ जो है उधर से ये लगा कि शायद इस वजह से मामलात ताहीर का शिकार हैं, इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। और ये है कि जो दरारें पड़ गई हैं ये कहीं ये हुकूमत के जवाल का ना सबब बने, या एक जिस डायरेक्शन में या एक रास्ते पर हम चल पड़े थे ये दोबारा से अब कोई यू टर्न ना आ जाए। तो ओवरऑल एक ऐसे लगता है कि जैसे शायद आज नहीं तो अगर ये चीज़ें जिस रास्ते पर चली हुई हैं, हो सकता है कि कुछ अरसे तक ये सिस्टम की बसात लपेट दी जाए। तासर अपने एक माजी के तजर्बात जो हैं उनको जहन में रख के कि जब कोई इख्तलाफात या गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं तो वो फिर बढ़ती जाती हैं। उसका बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ मतलब निकाले। एक मतलब उसमें ये था कि ये ख़बर जो है वो नवाज शरीफ के सोर्स के नवाज शरीफ की तरफ से आई है, मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से आई है। अबसार साहब ने उस पर भी ब्लाग किया। उसमें उन्होंने बताया कि भाई मेरा मियाँ नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक़ है और रहेगा, लेकिन ये है कि इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरा कितना एक फ्रीक्वेंट उनके साथ कांटेक्ट है। वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कोई तकरीबन 10 माह पहले मैं उनको मिला था और उसके बाद शायद कोई एक दफ़ा कोई उनका मैसेज आया था और उसको भी कई महीने गुजर गए हैं। बल्कि उन्होंने मज़ीद उसमें मिसाल ये दी कि मेरी वालदा की डेथ हुई 20 अगस्त को, तो मियाँ साहब जो हैं वो तज़ियत के लिए तो आना दूर की बात, यानी कि उनकी तरफ से मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भी नहीं आया। अब ये एक ज़रा एक डिफरेंट पहलू है, लेकिन जिसका मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अफसोस हुआ कि मियाँ साहब के बारे में एक जो बात की जाती है
यानी कि ये उससे बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एक मियाँ साहब नज़र आ रहे हैं। तो एनीवे ये एक अलहदा डिबेट है। अब ये है कि मैं चूँकि इन दोनों के साथ काम भी किया, अंसार भाई साहब के साथ मैं कर भी रहा हूँ। अबसार साहब जो हैं मेरे मेंटोर हैं, यानी कि मैंने आप समझें कि जैसे जर्नलिज़म का आगाज़ उनसे किया हो और उनसे सीखा हो, और मैं उनकी तरफ से आई हुई इन्फॉर्मेशन को बहुत अहमियत देता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे कोई भी बंदा ख़बर दे तो मैंने ख़ुद करनी हो तो मैं उसको डबल चेक करता हूँ। यानी कि उसमें ये नहीं होता कि जो देने वाला है उसकी बदनीति शामिल होती है। बाज़ का ये होता है कि किसी न किसी तरीके से कोई एक चेक लिस्ट में कोई एक पॉइंट रह जाता है। तो मैं ज़रा एक अपने कॉन्फिडेंस के लिए उसको ख़ुद भी चेक करता हूँ। तो यानी कि जब अबसार साहब ने ये बात की तो पहली दफ़ा मैंने इसको सीरियस लिया कि मामलात में को ख़राबी पाई जाती है। तो एक तो उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे नवाज शरीफ की तरफ से या उनके किसी करीबी बंदे की तरफ से ऐसी ख़बर नहीं आई। दूसरा, जब उन्होंने उनका व्लॉग है किसी ने अपलोड किया ट्विटर पर, तो उस पर जो अता तारड़ साहब हैं हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी उसकी तरदीद की कि प्राइम मिनिस्टर से आप चीज़ें एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आगे अबसार साहब ने उस पर रिएक्ट भी किया कि आप मुझे पूछ भी लेते, आप पूरा व्लॉग तो देखें, आपने क्लिप देखा है। तो इसका मतलब यह है कि जो शहबाज शरीफ के करीबी हल्के हैं वो भी उससे डिस्टेंस कर रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है यानी कि अबसार साहब की बात दुरुस्त हो, मुझे नहीं आइडिया। यानी हो सकता है कि अंसार भाई साहब की बात दुरुस्त हो, मुझे नहीं आइडिया। किसी की भी बात दुरुस्त हो सकती है। मसला यही होता है कि इस तरह की कन्फ्यूजन के माहौल में बाज़ का बहुत सारे यानी कि स्पेकुलेशन भी जन्म लेती हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन बंदा कितना ज़्यादा एक पिक्चर में है जिधर से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अबसार साहब जो हैं, यानी कि जैसे मैंने उनको बताया कि मैं उनको बहुत ही मोतबर तसव्वुर करता हूँ, तो लिहाजा आज मैं डिस्कस भी ये पहलू इसलिए कर रहा हूँ। अगर कोई और बंदा ये बात कर रहा होता तो मैं शायद उसको अहमियत ना देता। लेकिन यह है कि मैंने फिर बाद में कोई 2 लोगों से ये चीज़ चेक की। एक बंदे से जिनसे मैंने चेक की वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। तो ये उनको भी ज़ूम है और मेरा भी ये ख्याल है कि अगर कोई मामला होता तो उनके नॉलेज में होता। उनसे मेरी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि कोई मसला नहीं है। और जो उन्होंने मुझे मिसालों से समझाने की कोशिश की, उसका मतलब ये था कि जैसे होता ही है कि कोई इशू इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आप उस पर वजाहत नहीं देते तो लोग जो हैं वो फिर कहते हैं कि कोई मसला तो है। ठीक है। और उनका कहना था कि यानी कि जब ये मामला हो जाएगा मैं फिर आपसे बात भी कर लूँगा कि मेरे नॉलेज में है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई मामूली सा यानी कि इशू है कि जैसे कोई प्रोसीजरल हो या यानी कि टाइमिंग का इशू हो कि अभी नहीं, ज़रा कुछ देर के बाद, या कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। एट लीस्ट बॉटम लाइन ये है कि उनकी नज़र में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात इशू नहीं है। ठीक है। तो यानी कि उनका ये ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं हो जाएंगी, कोई ऐसा जिस तरह एक तासुर पाया जाता है ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद मेरी एक ऐसे बंदे के साथ बात हुई कि जो नवाज शरीफ के भी बहुत करीब हैं और जो शहबाज शरीफ जो हैं उनके भी बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा जी कि सानू की लोड़ है यानी कि इस तरह के पंगे लैन दी, हमें यानी कि हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हमने उनको इसरार किया कि जिस दिन ये बिल पास होना था पार्लियामेंट से, तो हमने कहा कि आपने ज़रूर आना है, अगर आप नहीं भी आते हम गिनती पूरी कर लेंगे, लेकिन तासर ये जाएगा जी कि मियाँ साहब जो है ना उन्होंने एब्सटेन किया है। तो उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उस सारे अमल के दौरान वो तो पार्लियामेंट में बैठे रहे, तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें कर लीं तो वो इससे पीछे बैक ट्रैक क्यों करेंगे। तो फिर मैंने कहा जी कि मसला क्या। उन्होंने कहा जी मसला हमारी तरफ से है ही नहीं, ना कोई हमारी तरफ से ये प्रॉब्लम है जी कि हमने नोटिफिकेशन इतनी देर के बाद करना है। जो भी मसला है या जो टाइम का तयन है वो उन्होंने करना है कि किस टाइम नोटिफिकेशन कराना है। अब जो है एक जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, कुछ रूल्स के हवाले से मामलात होते हैं, कुछ ऑफिस सेटिंग के हवाले से मामलात होते हैं, वो जो भी हैं वो डिफेंस वाले तय कर रहे हैं। अगर कोई ताहीर भी है तो वो उनकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई ताहीर नहीं है। ठीक है। तो अब यह है कि मेरा हो सकता है कि यानी कि मुझे भी बाद में पता चले कि मैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है ये ठीक नहीं है,
लेकिन यह है कि मैं जो एक उन लोगों को जिनसे मेरी बात हुई, को मेरी फ़र्स्ट टाइम बात नहीं हुई, माजी में भी बात होती रही, तो यानी कि मेरी नज़र में उनकी बात की सेंस बनती है। यानी कि मुझे जो तासर मिला या मेरे में जो एक इम्प्रेशन जो मैंने एक लिया वो यही था कि कोई ऐसा शायद बड़ा मसला नहीं है। उस पे वजाहत ना आने की वजह से ज़्यादा एक चैम गोइयाँ जन्म ले रही हैं, अबहाम पैदा हो रहे हैं। बाकी ये टाइम तय करेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है, या हो सकता है कि बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही होती है। लेकिन मेरा अभी तक जो ख्याल है वो यही है। और कुछ चीज़ें जो मैंने माजी में भी आपसे बात की थी इंफॉर्मेशन के बगैर, वो ये थी कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, अगर है तो उन्होंने निकाल दी हुई है कि जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करनी है। वो ये सोच भी नहीं सकते, यानी कि उनमें ये सोचने की सलाहियत भी नहीं है कि इनके साथ लड़ना है। यानी कि वो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, मेरी नज़र में तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये मैं एक तरह का आप समझें कि जैसे फंडामेंटल एनालिसिस किसी की पर्सनैलिटी को बुनियाद बना के कर रहा था कि यार हो सकता है कि इन्होंने को कर लिया हो, लेकिन लगता नहीं। तो यानी कि वो तो मेरा पहले भी था, अभी जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है उससे भी जो मेरा तासर वही तासर जो है वो ज़्यादा मजबूत हुआ है, स्ट्रांग हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हम उसको सीरियस ले रहे हैं, ये ज़रूर है कि नोटिफिकेशन में ताहीर हो रही है, लेकिन कोई ऐसी कोई इख्तलाफी पॉइंट के नतीजे में ताहीर नहीं हो रही। तो ये जो कि लास्ट जिस बंदे का मैंने जिक्र किया कि उसने कहा जी कि हमारी तरफ से तो कोई मसला ही नहीं है, असी कौन होने आ कि जनाब पहला उन्होंने पास करा के तो बाद कीड़े कड्ढन वाले, यानी कि ये उनका कहना था। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि जिस दिन आखणगे असी जनाब उससे दिन नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, हमारी तरफ से मसले ही नहीं है। अगर कोई ताहीर है, वो उसमें कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, कोई क्या रिक्वायरमेंट है, उनके कोई प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं, तो वो उनकी तरफ से, हमारी तरफ से इस हवाले से कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैंने जो अभी तक मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपको बता दी। तो यानी कि ये है कि जब वो जिस दिन वो कहेंगे तो उस दिन वो हो जाएगा नोटिफिकेशन। अब जो है यानी कि हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरा टॉपिक है इमरान खान के साथ उनकी बहन की मुलाकात। इस हवाले से कुछ बातें मैं आज आपसे करूंगा, कुछ हो सकता है कि शायद मैं कल आपसे करूं। जो आज वाली बातें हैं वो जो कल गुजरा है उससे रिलेटेड है। और एक दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जी कि मुझे दो तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। मेरा ये एक प्रॉब्लम है कि मुझे जब इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो मैं ख़ुद भी उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि डज़ दैट मेक सेंस आर नॉट। तो मेरे पास दो तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जब ये उस टाइम की बात है कि जब अभी मुलाकात नहीं हुई थी। एक इन्फॉर्मेशन का मैंने जिक्र किया था कि जी ये इसलिए मुलाकात नहीं करा रहे कि इनके पास इतलात हैं कि इमरान खान कुछ ऐसी वैसी बात उसके बाद फैलाएगा या करेगा। अच्छा, तो मैं यानी कि इसके बारे में डिसमिसिव था और मैंने उस दिन जिक्र भी किया था। और दूसरी क्या थी, दूसरा ये था कि भाई ये भी इतलात आ रही हैं जी कि वो शायद जो पार्टी के लोग हैं वो भी कहते हैं जी कि वो हमें दोबारा से पैदल तोड़ देगा कि चलो जाके एहतजाज करो। तो अगर आप चाहते हैं यानी कि जब हम एहतजाज करते हैं फिर आप हमें जलील करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को कहते हैं, तो बेहतर यह है कि आप या तो हमारी मुलाकात पे पाबंदी लगवाएं ताकि हम मिल ही ना सकें। तो इस तरह के इश्यूज़ आएंगे तो एहतजाज वाली कॉल जो है वो लेट होती जाएगी या नहीं होगी। मेरे ख्याल में ये दूसरी बात प्लाजिबल थी। लेकिन जो कल इमरान खान का बाद में ट्वीट आया, पहले इनका एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट जो है वर्बल कह लें या रिटन कह लें, वर्बल होगा ज़्यादा, कि जिसमें कहा गया कि इमरान खान की बहन जाकर मिलेंगी और वो आकर कोई बाद में कोई ऐसी सियासी बात नहीं करेंगी। जो कल हमने डिस्कस भी किया, को ख़ास इतनी बड़ी सियासी बात नहीं थी। यही था जी कि भाई मुझे आसम मुनीर ने अंदर रखवाया हुआ है और ये है जी कि वो वो कहते हैं जी कि मुझे तन्हा रखा जाता है, कहते तन्हाई में रखा जाता है और मेंटली टार्चर किया जाता है। यानी कि जो कि वो ख़ुद अकेले बैठे बैठे हो जाते हैं, यानी कि इसके अलावा और कोई नहीं कि उधर को चूहे छोड़े जाते हैं, ऐसी बात नहीं की उन्होंने, यानी कि लेकिन यह है कि भाई उनको एक ज़हनी कोफ्त होती है उधर बैठे हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक ट्वीट आया और वो ट्वीट के नीचे लिखा हुआ था कि ये बातें उन्होंने अपनी बहन से की हैं। और उस ट्वीट का जो आगाज़ है वो आसम मुनीर साहब से हो रहा था, फील्ड मार्शल से,
कि जी उसका जो है ना इनके वो ज़हनी मरीज़ है या इस तरह की बात से आगाज़ हो रहा था। नाजरीन, जो मैं उस दिन आपको बात नहीं बताई थी कि जो मुझे दो तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और उसमें जो पहली इन्फॉर्मेशन थी जिसका मैंने कहा था जी कि वो उनको लगता है कि वो कोई इस तरह की कोई बात करेगा, वो बेसिकली यही बात थी कि जी आसम मुनीर साहब के हवाले से जो इसने बात की है इमरान खान ने, एग्जैक्ट ये बात थी। और मैं आज भी इस मामले में हैरान हूँ कि इनको ये पहले कैसे पता चला कि या तो इसकी कोई मॉनिटरिंग इमरान खान की हो रही है, तो उधर से कोई आपस में को हम कलाम था, या कोई बुशरा बीबी के साथ कोई उसने को वाक की, उस दौरान को गुफ्तगू की, इन्होंने वो कैप्चर की। आई डोंट नो, लेकिन यह है कि इनके पास पहले मालूमात थी कि ये इस तरह की बात करेगा। अब यह है कि वो महीने बाद जब मुलाकात कराई तो दोबारा इमरान खान ने वो बात की। अब आगे क्या होगा, मुझे ये लगता है, यानी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यह है कि इमरान खान ने जिस तरह का रिस्पांस दिया है मुलाकात होने पर, जिस तरह का जारहाना अंदाज में इमरान खान ने ट्वीट किया है, ना सिर्फ के फील्ड मार्शल को टारगेट किया है बल्कि अपनी पार्टी के लोगों को टारगेट किया है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कोर्स अटेंड करने वाले उनकी पार्टी के लोग जो हैं उनके बारे में शुकूक व शुबहात का इज़हार किया है, जैसे वो मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। यानी कि एक बाकायदा इमरान खान अपने आप को हालत जंग में तस्वर करते हैं कि जिसमें फ़ौज के किसी इदारे में भी अगर हमारा बंदा गया तो इसका मतलब है कि वो दुश्मन की टेरिटरी में है, यानी कि इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बाकी जो उन्होंने बातें की, तालिबान के हवाले से जो बातें की, यानी कि वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि जो बंदा फ़ौज से लड़ रहा है वो मेरा दोस्त है, ठीक है, जो फ़ौज के मुखालिफ है वो मेरा दोस्त है, वो चाहे जो भी हो। तो क्या आगे इमरान खान पर की मुलाकातों पर पाबंदी लगने जा रही है? मेरे पास इस बारे में कोई मालूमात नहीं है, लेकिन जो वाइब्स मिलती हैं उससे ये लगता है कि मुलाकात का अमल इतना स्मूथ नहीं होगा, बल्कि ये है कि ये मुलाकात कराने का जो मकसद है या इसके नतीजे में हुकूमत को जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि जब इतनी रायामा बन गई जी कि वो होण दो जी मुलाकात, क्यों उन्होंने तरसा रहे हो, भैनों भी मिलन दो, बाकियों भी मिलन दो। लेकिन उसकी मुलाकात के नतीजे में इमरान खान का जो मैसेज बाहर आया तो उससे हुकूमत को एक जवाब मिला जी कि अब जो है हम इन पर मज़ीद सख्ती करेंगे और इनकी इसी पाबंदी के हाकम ख़िलाफ़ बोलने वाले जो हैं उनके पास दिफा ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे मेरे ख्याल पाकिस्तान के अलावा शायद बाहर की ही मिसाल ना हो कि कोई बंदा कोई पॉलिटिकल लीडर जेल में हो और आए दिन उसका ट्विटर अकाउंट से चीज़ें चल रही हों, कभी इकानोमिस्ट में उसका आर्टिकल छप रहे हों, कभी टेलीग्राफ वाले जो है उसका इंटरव्यू छाप रहे हों। ये तो किसी जगह पर इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। और अगर कभी कोई एक दफ़ा कोई इस तरह की अटैम्प्ट हो जाए या कोई इस तरह का इंटरव्यू चोरी छुपे कोई सवाल जवाब जो हैं वो अंदर भेज के और उनके जवाब ले के बाद में चला दें तो उसके बाद फिर से इन चीज़ों पर सख्ती कर दी जाती है। लेकिन इमरान खान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा नरमी मिली है। अभी तक उनका ट्विटर अकाउंट चल रहा है और हमारी हुकूमत की अहलियत का आलम यह है कि ये अभी तक ट्विटर वालों को भी नहीं कह सकी कि एक बंदा जेल में है और आप उसके ट्विटर अकाउंट कैसे चला रहे हैं, या इनकी शायद इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं है। आई डोंट नो कि क्या है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि जैसे इमरान खान के लिए ये मुलाकातों के हवाले से मज़ीद सख्ती होगी, या तो सख्ती हो जाएगी कि उनको रहेंगे इधर और मुलाकातों पर पाबंदी लग जाएगी, या ये हो सकता है कि कहीं उनको किसी और दूर इलाके में भेज दें, जेल में भेज दें, लेकिन यह है कि मुलाकात जो है उनकी टाइम पर कराते रहें कि उधर लोग वैसे ही कम जाएंगे। तो लेट्स सी, यानी कि आने वाले टाइम पर हमें पता चलेगा। आइडियली होना ये चाहिए था कि हमारे हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में तलही कम हो, सियासी तौर पे तलहियाँ कम हो, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले आदमी हैं, शायद ही उन जितनी तवानाई किसी में हो, इतना अनथक किस्म का कोई फाइटर हो, लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली उनकी सारी एनर्जी नेगेटिव है। कभी पॉजिटिव साइड पे नहीं सोचते, नेगेटिव साइड पे वो बहुत ज़्यादा उनका माइंड काम भी करता है, डिस्ट्रक्टिव साइड पे, लड़ाई वाली साइड पे वो उधर ही रहते हैं। तो लेट्स सी, यानी कि ये हमारे कहने पे इमरान खान ने ठीक नहीं हो जाना, लेकिन यह है कि जो रियलिटीज़ हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं तो वो तो हमने डिस्कस करते रहना है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।